हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज जो हम लोग देखने वाले हैं कीवर्ड्स आर्गुमेंट इन फंक्शन। फंक्शन के अंदर कीवर्ड्स आर्गुमेंट क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कीवर्ड्स को समझते हैं। यू कैन आल्सो सेंड आर्गुमेंट विद द की वैल्यूज। देखिए, जब हम कभी भी फंक्शन बनाते हैं तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट सेंड करते हैं, यानी कि आर्गुमेंट का मतलब होता है कोई वैल्यू हम क्या करते हैं, फंक्शन को देते हैं और फंक्शन काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा डेफ फन नाम का आपने फंक्शन बनाया, इसमें वह ए बी सी ये आपने तीन आपके पैरामीटर है। पैरामीटर ये आपने क्या किया, पैरामीटर्स जो है वो आपने यहाँ पे बना दिया। क्लियर, ए बी सी आप यहाँ पे कॉलन का साइन लगा दिए, तो आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया, आपने प्रिंट किया ए। अब हम यहाँ पे फिर से इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो लिखते हैं इसी का नाम लिखते हैं फन, और यहाँ पे वैल्यू तीन वेरिएबल आपने लिखा है तो तीन वैल्यू देते हैं। अब क्या है, ये जब कॉल कर लेते हैं यहाँ पे तो ये फंक्शन अपने आप को खोजता है यहाँ पे और इस वैल्यू को लेके जाता है पहले वाले में रखेगा, यानी कि पहला है तो पहले वेरिएबल में रखेगा, यानी ए के अंदर स्टोर करेगा 2। ये मिडिल में है तो मिडिल वाले वेरिएबल के अंदर रखेगा, यानी कि बी के अंदर रखेगा 3 और ये रखेगा सी के अंदर, यानी सी इक्वल टू होगा 4। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक ऑर्डर के अंदर आपकी वैल्यू पास हो रही है और एक ऑर्डर के अंदर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है। अगर ये पहले पे है तो पहले वेरिएबल में जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये 2 जो है वो बी के अंदर चला जाए, नहीं, पहला जो है वो पहले में जाएगा, दूसरा मिडिल वाली वेरिएबल के अंदर और लास्ट में लास्ट वाली वेरिएबल के अंदर जाएगा। एक ऑर्डर में होता है वैल्यू पास। क्लियर, लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर कीवर्ड्स का यूज करते हैं, क्या करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। ये ऑर्डर जो होता है कि आप कौन से ऑर्डर में वैल्यू पास करते हैं ये मैटर नहीं करता, आप कीवर्ड्स अगर यूज कर रहे होते हैं तो। कीवर्ड्स किसे बोलते हैं, कीवर्ड्स का मतलब जैसे मान लीजिए ये वैल्यू आप पास कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पास कर रहे हैं, तो आपने एक्स ले लिया, यहाँ पर x ले लिया, x इक्वल टू 2 ऐसे कर लिया, यहाँ पर फन x इक्वल टू 2 कर दिया, y इक्वल टू 3 कर दिया, z इक्वल टू आपने 4 कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आप कोई वैल्यू पास करेंगे, जैसे मान लीजिए x को आपने पास कर दिया, किसी भी ऑर्डर में पास कर दिया, तो ये आपका कहीं भी चल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका देखा जाए तो ऑर्डर जो होता है वो मायने नहीं रखता है। अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेफ माई फन नाम का एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिया, क्योंकि इसके अंदर तीनों के अंदर वैल्यू स्टोर करना है। और फिर हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करना है, योर सब्जेक्ट इज योर सब्जेक्ट इज, मान लीजिए हमको एक मैसेज प्रिंट करना है, ओके, और यहाँ पे सब्जेक्ट 3 को प्रिंट करना है। तो सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट 2 के अंदर हिंदी दिया है, सब्जेक्ट 1 के अंदर हमने क्या दिया है, मैथ, और 3 के अंदर इंग्लिश दिया है। अगर आप इसको यहाँ पे रख दें, जैसे ऑर्डर आप यहाँ पे बदल दें, तो भी कोई मायने नहीं रखता। अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिया, अब हमने यहाँ पे प्रिंट किया मैसेज और यहाँ पे प्लस करके सब्जेक्ट 3 को प्रिंट किया, यानी इसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, इसको जोड़ना पड़ता है, इसीलिए हमको प्लस करना पड़ता है। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, फंक्शन से बाहर आते हैं, माई फंक्शन से बाहर आते हैं, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, तो इस फंक्शन का नाम लेते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट 2 के अंदर हिंदी दे दिया, यानी कि जब ये कॉल करेंगे तो ये सब्जेक्ट 2 को खोजेगा और यहाँ पे हिंदी कर देगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले नंबर पे आपका है तो यहाँ पे जाना चाहिए, ये वैल्यू यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज कर लिया। यहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे sub2 इक्वल टू हिंदी लिख दिया, हिंदी, तो एक्चुअल में ये हमारा एक आपका वेरिएबल है और ये आपका वैल्यू है। इस तरीके से आप यूज कर लेते हैं तो ये कीवर्ड्स बन जाती है, कीवर्ड्स आर्गुमेंट हो जाती है। अब आपका इसका ऑर्डर मायने नहीं रखता, आप यहाँ पे सब्जेक्ट 2 को बीच में रखा है तो यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट 2 के अंदर हिंदी आएगा। क्लियर, अभी हम इसको रन कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया है, सेकंड में
सब्जेक्ट 1 लिखा, इसके अंदर मैथ दे दिया, सब्जेक्ट 3 दिया, इसमें इंग्लिश दे दिया। जब हम इसको कॉल करेंगे तो सब्जेक्ट 2 के अंदर स्टोर हो जाएगा हिंदी, सब्जेक्ट 1 के अंदर स्टोर हो जाएगा मैथ, सब्जेक्ट 3 के अंदर स्टोर हो जाएगा इंग्लिश। यानी इन तीनों सब्जेक्ट के पास आपको वैल्यू मिल जाएगा। सब्जेक्ट 1 के पास मिल जाएगा हिंदी, सब्जेक्ट 2 के पास आपका हो जाएगा मैथ, 2 के पास आपका बनेगा, 2 के पास बनेगा हिंदी, सब्जेक्ट 1 ये 1 है, सब्जेक्ट 1 के पास बनेगा मैथ, ये नहीं होगा, मैथ बनेगा, मैथ आ जाएगा इसके पास, और सब्जेक्ट 3 के पास आ जाएगा इंग्लिश। यानी इस तरीके से क्या होगा, डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको रन करा के दिखा रहा है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। आप यहाँ पे जब आप प्रिंट कराएंगे, इसको रन कराएंगे, तो ये आएगा आपका आंसर में योर सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट 3 में हमने क्या दिया इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश आंसर आएगा। क्लियर। तो कैसे आएगा, आपको इसको रन कराना है तो आपको इसको कंपाइलर, पाइथन कंपाइलर के अंदर टाइप करना होता है। तो यहाँ पे आपको पाइथन ओपन करना है, पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, अंदर एंटर करना है पाइथन के अंदर, यहाँ से आपको फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल ले लेना है, यहाँ से इस कोड को ऐसे टाइप कर लेना है, डेफ माई। अब यहाँ पे देखिए ये अंडरस्कोर हमने दिया है, यहाँ पे अंडरस्कोर आप ऐसे देंगे। क्लियर। आपका कोई एरर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। ये हमने दे दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर देना है, फाइल पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है, कोई नाम दे देंगे आप, AR हमने दे दिया, .py आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट करके आप इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। सेव कर दिया है तो यहाँ पे एक नाम हम लोग बदल देते हैं, क्योंकि इस नाम से हमने पहले से स्टोर कर रखा है, तो हम यहाँ पे AR1 दे देते हैं। क्लियर। AR1.py ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। जैसे सेव कर देंगे तो आपका फाइल ऊपर नेम आ जाएगा। अब आपको रन कराना है, क्लिक करना है, रन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। देखिए जैसे आप यहाँ पे रन कराएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इंग्लिश आ गया, योर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट 1 को यहाँ पे कर दिया, जबकि सब्जेक्ट 1 यहाँ पे है, बीच में है तो जाना तो चाहिए, ये अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जाता तो बीच वाले में जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कीवर्ड्स का यूज किया है तो 1 के अंदर जाएगा मैथ। अगर हम यहाँ पे 1 प्रिंट करते हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 प्रिंट करते हैं, तो आंसर आपका आएगा क्या, योर सब्जेक्ट इज, 1 के अंदर क्या स्टोर हुआ, मैथ, तो मैथ आ जाएगा। अभी मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, देखिए मैथ आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से जब आप कोई वैल्यू पास कर रहे हैं और आपको एक ऑर्डर में पास नहीं करना है, किसी भी ऑर्डर में पास करना है, तो कीवर्ड्स आर्गुमेंट का हम लोग यूज कर देते हैं। जितना भी वेरिएबल हम लोग जो यहाँ पे स्टोर किए होते हैं, यहाँ पर लिखे होते हैं, उस वेरिएबल के साथ यहाँ पे कॉलिंग करने के दौरान वैल्यू जब हम देते हैं, पास करते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करके डायरेक्ट भेजेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर का कोई मायने नहीं रखता। इसी को हम बोलते हैं कीवर्ड्स आर्गुमेंट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।